बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है, जबकि सीटीएम भी प्रॉपर किया जाता है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद प्राइमर और कलर करेक्शन की एप्लीकेशन भी की जाती है। उसके बावजूद भी फाउंडेशन जो होता है वो स्टे नहीं कर पाता या वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं और उसको कहते हैं सेटिंग द बेस, यानी कि बेस को सेट करना। वेलकम टू द क्लास 5। आई एम शिराज अरशद फ्रॉम मेकअप मेंशन। पिछली हमने 4 क्लासेस में क्लिनजिंग, टोनिंग, एप्लीकेशन ऑफ सीरम एंड मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कलर करेक्शन और फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास आपको सब कुछ बताएगी फाउंडेशन को लॉक करने के बारे में कि आपने फाउंडेशन को लॉक कैसे करना है। तो बात यह है कि जब तक आप फाउंडेशन को सेट नहीं करते आपका फाउंडेशन मेल्ट हो जाता है। जब एक दफ़ा फाउंडेशन को सेट कर लिया जाए तो फाउंडेशन क्रीज नहीं करता, ना ही ऑक्सीडाइज होता है, पोर्स भी कम नज़र आते हैं और टेक्सचर भी विजिबल नहीं होता। और आपकी सेटिंग की वजह से जो इसका ऑयल होता है, जो स्किन के अंदर से ऑयल सिक्रेशन होती है, वो कंट्रोल हो जाती है और स्किन ब्लर आउट हो जाती है, यानी कि पोर्स और टेक्सचर आपका नज़र नहीं आता। साथ में रिंकल्स भी जो होते हैं वो भी आपके डिसअपेयर हो जाते हैं। इससे पहले कि हम ये बात समझें कि हमने पाउडर को अप्लाई कैसे करना है, कुछ पाउडर की टाइप्स के बारे में देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। टाइप्स के लिहाज से पाउडर की मेजर 2 टाइप्स हैं। एक को हम ट्रांसलूसेंट या लूज पाउडर बोलते हैं और दूसरे को हम टिंटेड या कॉम्पैक्ट पाउडर बोलते हैं। ये बेक्ड फॉर्म में होता है और गिरता नहीं है। और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं ये लूज फॉर्म में होते हैं, जैसे बेबी टाल्क आता है लगाने के लिए, उसी तरह के ये पाउडर्स होते हैं। और इन दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अगर बात की जाए बेक पाउडर की, तो ये एक बेक पाउडर है जो कि फिक्स है इस पैन के साथ, और इसको हम पफ की मदद से रब करके निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये एक लूज पाउडर की टाइप है जिसको ट्रांसलूसेंट पाउडर बोला जाता है। और ये जो पाउडर है ये बिल्कुल लूज फॉर्म में होता है। और इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ये हम आगे वीडियो में चलकर देखते हैं। देखें, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर हैं या जो लूज पाउडर हैं, एक बात याद रखिए कि हर तरह की स्किन के ऊपर इजीली जाते हैं ये। जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरह का पाउडर यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए या ट्रांसलूसेंट लगाना चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा सकते हो। हर तरह की स्किन के ऊपर अच्छे जाते हैं, कवरेज बहुत लाइट देते हैं, परफेक्ट रहते हैं अंडर आई पर कंसीलर को सेट करने के लिए। ये बात आपने याद रखनी है कि कंसीलर की सेटिंग के लिए जो ट्रांसलूसेंट और लूज पाउडर्स हैं वो बेटर होते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह। अब बात कर लेते हैं टिंटेड पाउडर। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमें कवरेज, और ये टचअप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने मेकअप कर दिया, उसके कुछ घंटे गुजरने के बाद अगर आपको स्किन के ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है या स्किन कहीं पे क्रैक कर रही है, तो हम पाउडर पफ को यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाकर टचअप्स कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसलूसेंट और कॉम्पैक्ट पाउडर्स को अप्लाई करने की 2 टेक्निक्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। इनमें से एक टेक्निक को बोला जाता है सेटिंग ऑफ द फेस और दूसरी टेक्निक को बोला जाता है बेकिंग ऑन द फेस। अच्छा, सेट करते हुए किस बात का ख्याल रखना होता है? आप चाहे चॉइस करें ट्रांसलूसेंट की या आप चॉइस करें कॉम्पैक्ट पाउडर की, आपने क्वांटिटी कम लगानी है जब आप फेस को सेट कर रहे हैं। जब हम बेक करते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा लगानी पड़ती है। जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको पाउडर की कम क्वांटिटी लगानी चाहिए, यानी उनको फेस को सेट करना चाहिए, ना कि बेक। इसी तरह से ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा पाउडर लगाकर बेकिंग करनी चाहिए, ना कि उनको सेटिंग करनी चाहिए। जब आपका मेकअप पिक्चर्स में नहीं आने वाला या आप स्क्रीन पे नहीं आने वाले, तो आपको कभी भी अपने फेस को बेकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव देखने में जो सेटिंग होती है वो ज़्यादा नेचुरल लगती है और आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखती है। और अगर आप स्क्रीन पे जाने वाले हैं और कैमरा के साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं या कैमरे के थ्रू लोग आपको देखने वाले हैं, तो कैमरे के लिए अगर आप बेकिंग कर देते हैं फेस पे, तो रिज़ल्ट बहुत ही फ्लॉलेस आता है और स्किन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती है। इसी तरह अगर विंटर्स हैं तो आप हमेशा अपने फेस को सेटिंग करें, कम पाउडर लगाएं, और अगर समर है तो उसको अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप बेकिंग करें। थोड़े टाइम के लिए आपने मेकअप को वेयर करना है तो आपको यूज़ करना है सेटिंग टेक्निक, और अगर आपने मेकअप को ज़्यादा घंटों के लिए स्टे करवाना है तो फिर आपको मेकअप को फिक्स करने के लिए पाउडर के साथ बेकिंग करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं सेटिंग स्प्रे की। ये भी बहुत हेल्प आउट करता है फेस को सेट करने के लिए, बेस को फिक्स करने के लिए। जब भी हम सेटिंग स्प्रे अप्लाई करते हैं तो उसको हम
2 मोशंस में अप्लाई करते हैं, एक्स मोशन एंड टी मोशन, यानी कि एक स्प्रे हम ऐसे लगाते हैं और एक स्प्रे हम ऐसे लगाते हैं, पूरा फेस कवर हो जाता है। और एक बात का ख्याल रखते हैं कि हम इसे 6 to 8 इंचज़ चेहरे से दूर रखें। सेटिंग स्प्रे अक्सर यूज़ किया जाता है फिनिशेस के अकॉर्डिंगली। इसमें भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक मैट वेरिएंट होता है, एक डुई वेरिएंट होता है। इन चीज़ों को भी आप डिज़ायर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली स्विच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि आपने डुई यूज़ करना है या आपने मैट यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपके पास मैच्योर स्किन है तो आप कभी भी उसके ऊपर जो फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं मैट वाला यूज़ ना करें। मैच्योर स्किन के लिए आप ड्यूई फिनिश वाला स्प्रे यूज़ करें, और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो दैन फिर आप मैट फिनिश के साथ जाएं। इसी तरह से विंटर और समर का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब विंटर का वेदर चल रहा हो तो आप ड्यूई फिनिश का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, और समर के अंदर आप मैट फिनिशिंग का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पाउडर लगाया और आपको फील हो रहा है कि पाउडर का लुक बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है, तो आप उसे मेल्ट करने के लिए जब डुई स्प्रे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एकदम से दोबारा से सॉफ्ट दिखने लग जाएगी और स्किन टाइप दिखने लग जाएगी, और उसका जो केकीपन है वो कम हो जाएगा। सो आई होप कि आज की क्लास से भी बहुत कुछ आपने सीखा होगा। ये सारी जो पिक्चर्स जो मैंने वर्क किया हुआ है इसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें। मज़ीद मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट क्लास पढ़ना चाह रहे हैं या हम क्लास 5 तक एक डेमो कर लें। सो कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो प्लीज़ लिख दीजिएगा, देन फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी वो डेमो रख लेंगे। उसमें क्लिनजिंग, टोनिंग, एप्लीकेशन ऑफ सीरम, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कलर करेक्शन और फाउंडेशन, और देन फिर उस फाउंडेशन को सेट करने तक हम एक क्लास को डिटेल से समझ लेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह।